इमेजिन आप एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं। आपका जो पार्टनर है बहुत क्रूअल है, बहुत नार्सिसिस्ट बिहेवियर शो करने वाला इंसान है और आप चाहते हैं कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं। आपने कई बार सोचा होगा ना कि मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, मैं दूर हो जाता हूँ, मैं अपनी लाइफ को आसान कर लेता हूँ। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि वो नार्सिसिस्ट इंसान बार बार आपकी जिंदगी में आ जाता है? ऐसे कौन से झूठ हैं जो बार बार आपसे बोलता है और आप उन लाइज पर, उन झूठ पर यकीन कर लेते हो? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 9 लाइज ऑफ अ नार्सिसिस्ट दैट डू नॉट लेट यू मूव आउट फ्रॉम दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप. So welcome everyone to my special video Heart to Heart with Sayyid Ali Haider. जो पहला झूठ होता है वो होता है that I will change for you. A narcissist person will always promise you that he is ready and he is willing to change himself or herself for you. आपको यकीन दिलाया जाएगा कि जो भी उनका बिहेवियर है आपके लिए वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है. और ये पार्टनर, ये मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड या मेरा साथी, वो विलिंगनेस शो कर रहा है कि वो चेंज होना चाहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इन रियलिटी दे आर नॉट रेडी टू डू सो. एंड दिस इज देयर वन वे ऑफ कीपिंग यू हुक्ड अप टू देम, बिकॉज आपको वो एक फॉल्स होप के पीछे लगा के रखेंगे. सो दिस इज वन ऑफ देयर लाइज जो कि आपको बार बार फीड करते रहेंगे. एंड एवरी टाइम you go through a rough patch with them, for example they picked fight with you, आपकी लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ और आप उसके बाद जब सुनो हो गई, things went fine, तो आपको बताएंगे कि they want to change but they are not. You are the only one who understands me. आपको वो एक ऐसा illusion देंगे कि सिर्फ आप ही हो जो उसको समझ सकते हो. They will make you believe कि हाँ मेरा behavior बहुत बुरा है, मैं आपको बहुत मिसट्रीट करता हूँ, बट मैं क्या करूं, आप ही तो हो जो मुझे अंडरस्टैंड करते हो. दे विल मेक यू फील नीडेड. आपको ऐसा एहसास दिला दिया जाएगा कि आप इनको, आपकी बहुत जरूरत है. और फिर जब जब आप छोड़ना चाहोगे उनको, आपके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट रहेगा कि यू वर द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु ही और शी थिंक्स, हु अंडरस्टैंड्स हिम और हर. नाउ दैट यू आर लीविंग देम इन एन एबिस. तो ये भी एक ऐसा इनका टैक्टिक होता है नार्सिसिस्ट लोगों का कि वो आपको यकीन दिला देंगे कि आप ही हो उनके लिए और कोई नहीं है. ओके, और नंबर 3, इट्स ऑल योर फॉल्ट. ये नार्सिसिस्ट का ये बड़ा एक खास तरीका होता है. दे कीप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे पुट द ब्लेम ऑन यू, दे रिफ्यूज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर ओन एक्शंस. वो आपको यकीन दिला देंगे कि जो कुछ हुआ है वो आपका फॉल्ट है, जो कुछ हो रहा है आपका फॉल्ट है. अगेन आपको गिल्ट ट्रिप में रखेंगे बार बार. अपने एक्शंस का जो जस्टिफिकेशन है वो देते हुए आपको यकीन दिलाया जाएगा कि ये आपके एक्शन की वजह से हुआ. सो इट वॉज एक्चुअली योर फॉल्ट. वो जो गिल्ट ट्रिप है आपका, वो आपको उनसे जुदा नहीं होने देगा. दिस फोर्थ वन इज माई फेवरेट, आई कैनॉट लिव विदाउट यू. यहां पे आपको ये इमोशनली थ्रेट करेंगे. देखिए, जो नार्सिसिस्ट होते हैं उनमें एक ईगो होती है. दे कांट बेयर द फैक्ट दैट समवन इज अबैंडनिंग देम. दे हैव द कैपेबिलिटी एंड दे फाइंड देमसेल्व्स एज राइटफुल टू अबैंडन समवन एल्स. लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको कोई अबैंडन करे. सो दे फेयर अबैंडनमेंट. इन दैट केस अगर उनको ये लगे कि आप उनको छोड़ रहे हो, आप उनसे ताल्लुक, रिश्ता खत्म करना चाहते हो, तो वो आपको इमोशनली थ्रेट करना शुरू कर देंगे. मैं खुद को मार लूंगा, मैं जान ले लूंगा अपनी, मैं अपनी नफ्स काट लूंगा. और ये इनकी मैनिपुलेशन टैक्टिक होता है बहुत बड़ा. यहाँ पे अगेन आप डर जाते हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, ये अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर लेगा. और वो एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ पे वो ये महसूस करवा देते हैं आपको कि उनकी जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी वजह से कर रही है. हाउएवर इट्स नॉट द केस. दिस इज अनदर लाई एंड दिस इज अनदर कंट्रोलिंग टैक्टिक ऑफ अ नार्सिसिस्ट. ओके, नाउ द फिफ्थ वन, यू आर ओवर रिएक्टिंग. ये बहुत हेटफुल लगता है. आपके इमोशंस जो कि राइटली जस्टिफाइड होते हैं, आपके इमोशंस को वो ओवर एक्टिंग या ओवर रिएक्टिंग कह देते हैं. अपना उनका जो एक्शन होता है बहुत एक्सट्रीम होगा. आपको गैस लाइट कर रहे होंगे, वो आपको सेल्फ डाउट में डाल रहे होंगे, वो
उनका रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम, बहुत एग्रेसिव होगा, बट उसके अगेंस्ट जो आपका रिएक्शन है उसको वो बोल देंगे कि ये ओवर रिएक्शन है, इसको आप आप गलत कर रहे हो। तो होता क्या है, ये जो नार्सिसिस्ट होता है ये आपको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि आप गलत पे हो, आप अपने इमोशंस के बारे में डाउटफुल हो जाते हो। सो यू फाइंड योर सेल्फ एट रॉन्ग, रादर he keeps on committing that acts of narcissism. Number 6, I am doing this for your own good. अपने मैनिपुलेटिव बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए वो आपको यकीन दिलाएगा कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए। The outer world is so cruel, you're not that experienced, you're so naive, you're so stupid that you can't survive out there, so whatever I'm doing it is to protect you. I'm doing this for your own good. जो कि टोटली lie होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने अनजस्टिफाइड किस्म के इल ट्रीटमेंट को वो जस्टिफाई करते हैं कि ये आपके भले के लिए हो रहा है, और आपके सराउंडिंग में अगर एक नार्सिसिस्ट है या आपके ताल्लुक में कोई नार्सिसिस्ट है, आपने उससे ये जरूर सुना होगा कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ये आपके भले के लिए कर रहा हूं। नंबर 7, ये बहुत खतरनाक होता है। आपको ये यकीन दिला दिया जाता है दैट नो वन विल लव यू द वे आई डू। ये आपको यकीन दिलाया जाता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और ये मेरी लव लैंग्वेज है। यू अंडरस्टैंड? ये जो मेरा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है ना, जिसमें मेरी इल ट्रीटमेंट आपके लिए है, या मैं आपको अब्यूज करता हूँ फिजिकली या मेंटली अब्यूज करता हूँ, मेंटली टॉर्चर देता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, ये मेरी लव लैंग्वेज है। जिस तरह मैं आपसे प्यार करता हूँ कोई और नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको ये भी यकीन दिलाया जाता है कि आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको कोई और प्यार करे। आपके फिजिकल अपीयरेंस इस काबिल नहीं है। लुक एट योरसेल्फ। आपको बात करनी नहीं आती, आपको ड्रेसअप होना नहीं आता, और आपको एट टाइम्स आपको ये कमेंट सुनने को मिलेगा उससे। पब्लिकली भी आपको सबके सामने बोल देंगे तुमने क्या पहना हुआ है, क्या लग रही हो। आपको वो बिलीव करवाएंगे कि तुम कुछ नहीं हो, मेरा एहसान है तुम पे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और जैसी मोहब्बत मैं करता हूं तुमसे कोई ऐसी मोहब्बत और नहीं करेगा। दिस इज अनदर मैनिपुलेशन टैक्टिक ऑफ अ नार्सिसिस्ट। नंबर 8, आई एम द विक्टिम है। और ये तो बड़ा कॉमन एक ट्रेट है ना एक नार्सिसिस्ट का, कि वो बार बार अपने आप को विक्टिम पोर्ट्रे करेगा और आपको रिफ्लेक्ट करेगा जैसे आप एक विलन हो। उसके जो एक्शंस हैं वो एक्शंस सारे बड़े एग्रेसिव अब्यूसिव एक्शंस उसके होंगे, बट somehow they are so smart to justify those actions as they being the victim, और वो खुद को विक्टिमहुड अपना जो है वो प्ले करेंगे। हालांकि एग्रेसर वो हैं, ओप्रेसर वो हैं हर तरह से, लेकिन वो आपको यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि आप विलन हो। आपके तमाम एक्शंस का रिएक्शन है जो कि उनके अंदर से निकल रहा है। नंबर 9 एंड द मोस्ट क्रूशियल वन, यू आर लकी टू हैव मी। अ नार्सिसिस्ट विल मेक यू बिलीव कि उन जैसा कोई है ही नहीं, और तुम बहुत लकी हो, तुम्हें मैं मिल गया। वो करेंगे ये कि वो अपनी कुछ क्वालिटीज को बहुत सजा के संवार के रखते हैं। ये सारे बुरे नहीं होते हैं। ये अपने 2-3 इनकी जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, आप नोट कीजिएगा, आपके इर्द गिर्द होंगे, इनके चंद एक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं। मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है उनका, बट उनमें ये बात बहुत अच्छी है। या मेरी वाइफ वैसे तो बहुत बुरी है, शी हैज दिस नार्सिसिज्म इन हर, बट उसकी ये बात बहुत अच्छी है। वो करते क्या है, उनके पास 2-3 ट्रेट्स ऐसे होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स जो बहुत कमाल के होते हैं। उनको वो हाईलाइट करके रखेंगे और बार बार दे विल रब इट इन योर फेस, और फिर आपको यकीन दिलाएंगे, देखो यू आर सो लकी टू हैव मी एज योर पार्टनर। जबकि उनका जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट है वो बार बार आपको हिट कर रहा होगा, आपको हर्ट कर रहा होगा। सो दिस इज द 9th टैक्टिक दैट दे यूज। आई होप एंड आई बिलीव कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आई विल बी needing and appreciating your feedback as well. So again, listeners, very important to identify and understand the situation in your life. I always suggest कि take a break, take a step back. When you find yourself in such situation that you have a partner like this, take a step back and analyze your life, analyze their life patterns with yours, or on these very grounds which I just mentioned before, उन पे एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।